कहानी की शुरुआत होती है साल 2563 में। ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। बताया जाता है कि आज से 300 साल पहले द फॉल नाम का एक बेहद खतरनाक युद्ध लड़ा गया था। अब हम डॉक्टर आइडो को देखते हैं जो रोज की तरह कबाड़ के पहाड़ में कुछ काम का ढूंढने निकला। वहाँ उसे एक बुरी तरह टूटी फूटी साइबॉर्ग लड़की मिली। उसका शरीर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन जांच करने पर आइडो को पता चला कि उसका दिमाग अब भी काम कर रहा था। आइडो उसे घर ले गया और अपनी नर्स की मदद से उसके लिए एक नया शरीर तैयार किया। अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो वो एक कमरे में थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो किसी लड़की का कमरा है। उसने आईने में खुद को देखा और अपना नया शरीर देखकर हैरान रह गई। कपड़े पहनकर जब वो नीचे आई तब आइडो कुछ और साइबॉर्ग मरीजों का इलाज कर रहा था। आइडो उसे देखकर खुश हुआ और नाश्ता दिया, लेकिन तब एक अजीब बात सामने आई। लड़की को याद ही नहीं था कि एक साधारण फल कैसे खाया जाता है। धीरे धीरे पता चला कि उसकी पूरी याददाश्त खो चुकी थी। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था और आइडो को भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। नाश्ते के बाद लड़की पहली बार आयरन सिटी देखने बाहर निकली। यह एक गरीब और भीड़ भाड़ वाला शहर था। शहर के ऊपर आसमान में एक विशाल तैरता हुआ नगर था जिसका नाम जालिम है। युद्ध के बाद बचे हुए लोग जमीन पर आ गए थे और पूरा शहर जालिम के लिए काम करता था, लेकिन एक नियम था, कोई भी जालिम नहीं जा सकता। आइडो ने लड़की का नाम अलीटा रखा और उसे अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। दिन में आइडो उसे शहर घुमाने ले गया। रास्ते में अलीटा ने एक बड़े पर्दे पर मोटर बॉल का रोमांचक मुकाबला देखा और एक गली के कुत्ते से दोस्ती भी कर ली। तभी उसकी नजर एक इनाम वाले पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर में एक खतरनाक अपराधी के बारे में बताया गया था जिसने 6 औरतों को मारा है। इसी दौरान एक विशाल रोबोट सड़क पर आ गया। अलीटा बिना कुछ सोचे फाइटिंग पोज में आ गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या करना है। तब ह्यूगो नाम का एक युवा लड़का उसे खींचकर दूर ले गया, लेकिन अलीटा फिर भी कुत्ते को बचाने के लिए लौट गई। ह्यूगो उसकी हिम्मत से काफी इंप्रेस हुआ। साथ ही उसने बताया कि रोबोट सेंचुरियन है जो शहर की सुरक्षा करता है। दोनों की बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन आइडो आ गया और अलीटा को घर ले गया। उस रात एक महिला अपने घर लौट रही थी, तभी वही सीरियल किलर उस पर टूट पड़ा। उसी समय अलीटा की नींद एक आवाज से खुल गई। उसने देखा कि आइडो देर रात घर आया था। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था और वो एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आया था। ये देखकर अलीटा को शक होने लगा। अगले दिन अलीटा क्लिनिक में आइडो की मदद करने लगी। वहाँ उसे पता चला कि कुछ लुटेरे साइबॉर्ग्स के पार्ट्स निकाल कर काले बाजार में बेचने का काम कर रहे हैं। ये सामान मोटर बॉल के खिलाड़ियों तक पहुँचता था। साथ ही उसे पता चला कि पिछली रात एक और महिला का खून हुआ था। आइडो के खून वाले हाथ को याद करके अलीटा का शक और बढ़ गया। काम के बाद अलीटा की मुलाकात एक रहस्यमय महिला चिरन से हुई। चिरन ने उसका हाथ पकड़ा, जिससे अलीटा घबरा गई और वहाँ से भाग गई। बाद में हम चिरन और आइडो को साथ देखते हैं। पता चलता है कि वो दोनों पहले पति पत्नी थे और जो शरीर अलीटा को मिला है वो असल में उनकी मर चुकी बेटी के लिए था। चिरन चाहती है कि आइडो उसके साथ मिलकर एक शक्तिशाली मोटर बॉल चैंपियन बनाए जो उसे जालिम पहुंचने का मौका दे सके, लेकिन आइडो ने मना कर दिया। जब चिरन वहां से गई, आइडो ने देखा कि वो वेक्टर नाम के आदमी की गाड़ी में बैठी थी। वेक्टर पूरे शहर की फैक्ट्री और कई बड़े कामों से जुड़ा हुआ है। उधर अलीटा फिर ह्यूगो से मिली। ह्यूगो और उसके दोस्त मोटर बॉल खेल रहे थे। ह्यूगो ने अलीटा को रोलर स्केट्स दिए और खेल सिखाना शुरू किया। शुरुआत में वो कई बार गिरी, लेकिन जल्द ही सीख गई और बहुत बढ़िया खेलने लगी। खेल खत्म होने के बाद ह्यूगो ने उसे पहली बार चॉकलेट खिलाई। फिर रास्ते में उन्होंने जोरो नाम के एक हंटर वॉरियर को देखा। हंटर वॉरियर्स असल में क्रिमिनल्स का शिकार करके पैसे कमाते हैं। अगले कुछ दिनों तक अलीटा सुबह क्लिनिक में काम करती और शाम को ह्यूगो के साथ समय बिताती। एक दिन ह्यूगो उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर ले गया जहां से जालिम बहुत करीब नजर आता था। ह्यूगो ने अपना सपना बताया कि एक दिन वो जालिम जरूर जाएगा। उसने अलीटा को यह भी बताया कि कबाड़ का पहाड़ असल में जालिम से फेंका गया सामान है। इस हिसाब से अगर अलीटा वहीं मिली थी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर जालिम से आई हो। उस रात अलीटा ने सोने का नाटक किया और चुपके से आइडो का पीछा किया। उसने देखा कि आइडो एक अंधेरी गली में मे नाम की महिला का पीछा कर रहा था। जल्द ही उसने अपने सूटकेस से बड़ा सा हथियार निकाला। अलीटा को लगा आइडो खूनी है और वो मे को मारने वाला है, लेकिन जैसे ही अलीटा बीच में आई सच सामने आ गया। आइडो असल में एक हंटर वॉरियर है जो अपराधियों को पकड़कर इनाम कमाता है, लेकिन आज वो ग्रे नाम के एक साइबॉर्ग के जाल में फंस गया था। मे और रोमो उसके साथी हैं। तीनों के पास बहुत ताकतवर साइबॉर्ग शरीर है। लड़ाई शुरू हुई। आइडो ने रोमो पर
हमला करके उसका हाथ अलग कर दिया, लेकिन रोमो और मे मिलकर आइडो पर भारी पड़ने लगे। तब अलीटा ने बीच में कूदकर रोमो को ऐसे पीटना शुरू किया जैसे उसे बचपन से लड़ाई की ट्रेनिंग मिली हो। उसने आसानी से रोमो को हरा दिया और फिर मे को भी मार गिराया। अब ग्रे खुद मैदान में उतर आया। लड़ाई के दौरान जब अलीटा ने एक लात मारी तब उसके दिमाग में अचानक एक याद चमकी। उसने खुद को चांद पर एक कवच पहने देखा। चारों तरफ युद्ध चल रहा है और गेल्डा नाम की एक महिला उसे 99 कहकर बुला रही है। याद खत्म होते ही अलीटा ने वही तकनीक इस्तेमाल करके ग्रे का हाथ तोड़ दिया और फिर आइडो का हथियार लेकर उस पर टूट पड़ी। ग्रे मुश्किल से बचकर जमीन के नीचे एक सुरंग में भाग गया। बाद में आइडो हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर्स में गया और मे की लाश जमा करके इनाम लिया। इसी पैसे से वो अपना क्लिनिक चलाता है और लोगों की मदद करता है। घर लौटकर अलीटा ने अपनी याद के बारे में बताया और सच जानने की जिद की। तब आइडो ने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। उसकी बेटी अलीटा बचपन से चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी के लिए एक साइबॉर्ग शरीर बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बेटी को वो शरीर दे पाता, एक साइबॉर्ग जबरदस्ती उसकी लैब में घुस गया। वो दवा ढूंढ रहा था जो उसकी ताकत बढ़ा सके। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में आइडो की बेटी का खून कर दिया। बेटी की मौत के बाद चिरन टूट गई और उसे छोड़कर चली गई। आइडो बदला लेने निकला और उसी सफर में उसे एहसास हुआ कि वो अपराधियों का शिकार करने में माहिर है। इसी तरह वो हंटर वॉरियर बन गया। आइडो ने अलीटा को बताया कि उसका शरीर नया है, लेकिन उसका दिमाग और उसका कोर असली है। उसके सीने में एक एंटी मैटर माइक्रो रिएक्टर लगा हुआ था। कुल मिलाकर उसका दिल इतनी ज्यादा पावर जनरेट करता है कि पूरे शहर को बिजली मिल जाए। यह तकनीक द फॉल के पहले की थी। इसका मतलब है कि अलीटा 300 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। उधर ग्रे मरम्मत के लिए चिरन के पास पहुंच गया और अलीटा की लड़ाई की कला के बारे में बताया। चिरन ने उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तब वेक्टर उससे मिलने आया, लेकिन अचानक ग्रे का व्यवहार बदल गया। पता चला कि जालिम का लीडर नोवा किसी भी साइबॉर्ग के दिमाग को दूर से कंट्रोल कर सकता है। नोवा ने बताया कि अलीटा पैंजर कुंस्ट नाम की एक पुरानी युद्ध कला जानती है, इसलिए उसने आदेश दिया कि ग्रे को और मजबूत बनाकर अलीटा को मार दिया जाए। फिर नोवा ने वेक्टर के दिमाग में घुसकर चिरन से कहा कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें वापस ऊपर बुला सकता हूँ। दूसरी तरफ आइडो जब वांटेड लिस्ट देख रहा था तो वो काफी हैरान रह गया, क्योंकि ग्रे का नाम उसमें था ही नहीं, यानी कोई बेहद ताकतवर इंसान उसे बचाना चाहता है। अलीटा ने हंटर वॉरियर बनने की इच्छा जताई, लेकिन आइडो ने साफ मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर अलीटा घर छोड़कर चली गई और ह्यूगो से मिली। ह्यूगो उसे एक बड़े मोटर बॉल मुकाबले में ले गया। अलीटा ने देखा कि खिलाड़ी जान की बाजी लगाकर खेल रहे हैं। फिर ह्यूगो उसे बैक स्टेज ले गया और एक राज बताया। उसने कहा कि मोटरबॉल का चैंपियन बनने वाले को जालिम जाने का मौका मिलता है। वेक्टर और चिरन मोटरबॉल मैच देख रहे थे। उनकी नजर तुरंत उस खिलाड़ी पर पड़ी जो जीतने वाला था। वो उनके बनाए हुए साइबॉर्ग्स में से नहीं था। चिरन ने वेक्टर से कहा कि उसे उसके बॉडी पार्ट्स चाहिए। कुछ ही देर बाद जीत का जश्न मना रहा वो खिलाड़ी अचानक जैकर्स के एक गिरोह के हमले का शिकार बन गया। उन्होंने आग का घेरा बनाकर उसे घेर लिया, फिर उसे एक वैन में डाल दिया और उसके दोनों बाजू निकाल लिए। थोड़ी देर बाद वेक्टर वहां पहुंचा और वो बाजू खरीद लिए ताकि चिरन उनका इस्तेमाल कर सके। तब पता चला कि ये जैकर्स और कोई नहीं बल्कि ह्यूगो और उसके दोस्त हैं। वो लोग पैसे कमाने के लिए साइबॉर्ग्स के पार्ट्स चुरा कर बेचते हैं। वेक्टर ने उनसे माल पहुंचाने को कहा और खुद उस जीतने वाले खिलाड़ी के बचे हुए हिस्से खत्म करने लगा। अगले दिन ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को शहर के बाहर एक खूबसूरत जगह दिखाने ले गए। वहाँ एक झील के बीच एक पुराना स्पेसशिप पड़ा था जो सदियों पहले युद्ध के दौरान गिर गया था। बहुत से स्क्रैपर्स उसमें से काफी चीजें निकाल चुके थे, लेकिन ज्यादा हिस्सा अब भी वैसा ही पड़ा था, क्योंकि वो मार्स की सेना की टेक्नोलॉजी थी और लोग उसे छेड़ने से डरते हैं। ह्यूगो को लगा कि शायद ये जगह अलीटा की यादें वापस ला सके। अलीटा बिना डरे झील में उतर गई। पानी के अंदर सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो चलते हुए स्पेसशिप के अंदर पहुंच गई। वहां उसने एक अजीब दरवाजा खोला जो उसे एक चमकती हुई फोर्स फील्ड तक ले गया। जैसे ही अलीटा उस जगह पहुंची उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने एक नॉब घुमाया और तुरंत एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक बहुत ही एडवांस्ड और शक्तिशाली साइबॉर्ग बॉडी रखी हुई थी। अलीटा उसे लेकर घर आ गई। घर आकर उसने आइडो से कहा कि मुझे इस बॉडी में शिफ्ट कर दो ना, पता नहीं क्यों मुझे ये अपनी अपनी लग रही है। लेकिन आइडो ने मना कर दिया। उसने बताया कि ये एक बर्जर्कर बॉडी है जो सिर्फ युद्ध के लिए बनाई गई है। ये बॉडी पैंजर कुंट्स नाम की एक युद्ध कला में माहिर है। शिप ने अलीटा को इसलिए पहचाना क्योंकि वो भी एक वॉर सोल्जर थी।
आइडो नहीं चाहता कि अलीटा दोबारा एक हथियार बनकर रह जाए। वो चाहता है कि उसे एक आम जिंदगी जीने का मौका मिले। लेकिन अलीटा ने आइडो की बात नहीं मानी। वो सीधा हंटर वॉरियर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने चली गई। उसके बाद उसने ह्यूगो से कहा कि उसे उस जगह ले चले जहां हंटर वॉरियर्स मिलते हैं। रास्ते में वो वफादार कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। बार में पहुंचते ही जोरो ने अलीटा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने उसे छोटी लड़की कहकर चिढ़ाया और वहां मौजूद ताकतवर शिकारियों का परिचय कराया, जिनमें मैक्स और उसके साइबॉग कुत्ते भी शामिल हैं। अलीटा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सबको मनाने की कोशिश की कि मिलकर ग्रे का शिकार करते हैं ना, और उसके पीछे कौन है उसका भी पता लगाते हैं। लेकिन सब लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े। जोरो ने भी उसका मजाक उड़ाया, जिस पर अलीटा बोली कि चुप हो जा चपड़गंजू। ये सुनते ही जोरो ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन अलीटा ने उसे आसानी से हरा दिया। इसके बाद अलीटा ने सबको कमजोर और डरपोक कहते हुए चुनौती दी कि अगर मैंने तुम सबको हरा दिया तो फिर मेरी मदद करनी पड़ेगी ग्रे को ढूंढने में। तुरंत पूरे बार में लड़ाई शुरू हो गई। मैक्स मजे से ये सब देखता रहा, जबकि अलीटा एक एक करके सबकी धुलाई करती गई। ह्यूगो भी उसकी मदद कर रहा था। तभी आइडो वहां पहुंच गया। उसने सबको धमकी दी कि अगर किसी का शरीर टूट गया तो मरम्मत का पैसा वो नहीं देगा। ये सुनते ही सब शांत हो गए। जब आइडो अलीटा को डांट रहा था तभी ग्रे वहां आ गया। अपनी नई ताकत दिखाने के लिए उसने एक आदमी को मार डाला। फिर उसने अलीटा को पुकारा। वो वफादार कुत्ता अलीटा की रक्षा के लिए आगे आया, लेकिन ग्रे ने उसे भी मार दिया। कुत्ते की मौत देखकर अलीटा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसके खून से अपने चेहरे पर योद्धाओं वाले निशान बनाए और ग्रे पर टूट पड़ी। ग्रे ने जमीन तोड़कर एक बड़ा गड्ढा बना दिया और दोनों पुरानी दुनिया के खंडहरों में लड़ने लगे। इस बार ग्रे पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने अलीटा के पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। लड़ाई के दौरान उसने बताया कि अलीटा भी नोवा की बनाई हुई है, बिल्कुल उसकी तरह। ये बात सुनकर अलीटा का ध्यान भटक गया। अगला हमला आया और अलीटा बच नहीं पाई। ग्रे ने उसके शरीर का ज्यादा हिस्सा तबाह कर दिया। इसी वक्त अलीटा को अपनी गुरु गेल्डा की याद आई। यादों में गेल्डा उसे सिखा रही है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें नोवा को रोकना है और युद्ध जीतना है। गेल्डा की बातों ने अलीटा को हिम्मत दी। सिर्फ एक बाजू बची होने के बावजूद उसने अपने शरीर को उछाला और ग्रे की आंख में अपना हाथ घुसा दिया। इसके तुरंत बाद अलीटा जमीन पर गिर गई। तब तक आइडो और ह्यूगो भी वहां पहुंच गए और ग्रे पर हमला कर दिया। मैक्स भी आ गया। उसने अपने साइबॉग कुत्तों को उस वफादार कुत्ते की मौत का बदला लेने भेज दिया। इतने लोगों को देखकर ग्रे डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। आइडो अलीटा के बचे हुए हिस्से घर ले गया और आखिरकार उसे वो दूसरा शरीर देना ही पड़ा। जैसे ही वो बॉडी अलीटा से जुड़ी उसने उसे तुरंत अपना लिया। अगली सुबह अलीटा खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी। बाद में जब वो ह्यूगो से मिली तो उसने बताया कि अपनी नई बॉडी से वो सब कुछ महसूस कर सकती है। ह्यूगो ने उसके हाथों को थामा और आगे बढ़कर उसे चूम लिया। अब वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दूसरी तरफ ग्रे अपनी हार पर गुस्से में था। तब नोवा ने वेक्टर के शरीर पर कब्जा कर लिया और ग्रे को डांटा। उसने उसे याद दिलाया कि उसका असली काम अभी पूरा नहीं हुआ है। नोवा के जाने के बाद वेक्टर समझ गया कि ग्रे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने ह्यूगो को फंसाने का फैसला किया। उसने उसे शराब पिलाकर अलीटा के बारे में जानकारी निकालने की योजना बनाई। अगले दिन अलीटा ह्यूगो के घर पहुंची। ह्यूगो बुरी तरह हैंगओवर से परेशान था। दोनों ने जालिम के बारे में बात की। ह्यूगो का सपना है कि एक दिन वो जालिम पहुंच जाए। अलीटा ने कहा कि वो अपने इनाम के पैसे देकर उसके लिए टिकट खरीद देगी। ह्यूगो ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता कि अलीटा दोबारा खतरे में पड़े। तब अलीटा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपना दिल निकाल कर दे सकती हूँ तुम्हें। अपनी बात साबित करने के लिए उसने सच में अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख दिया, लेकिन ह्यूगो ने उसका दिल लेने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वेक्टर चाहता है कि अलीटा मोटर बॉल खेले। अलीटा मान गई, लेकिन इस शर्त पर कि ह्यूगो उसका कोच बनेगा। अगर वो जीत गई तो दोनों साथ में जालिम जा सकते हैं। दूर खड़ा जोरो ये सब देख रहा था। मोटरबॉल के पहले बड़े मैच की रात आइडो ने अलीटा के पैर में स्केट्स लगाए और साथ ही उसके शरीर पर थोड़ा आर्मर भी। अलीटा ने अपना नंबर 99 चुना, जो उसकी धुंधली यादों की निशानी है। उधर वेक्टर ने मोटरबॉल के सब खिलाड़ियों से संपर्क किया और ऐलान किया कि जो भी अलीटा को मैच में मार देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसी बीच ह्यूगो अपने दोस्त तांजी और बाकी लोगों से मिला। वो लोग एक और साइबॉग के पार्ट्स निकाल रहे थे। ह्यूगो ने कह दिया कि अब वो ये काम छोड़ रहा है। ये सुनकर उसकी तांजी से बहस हो गई और बात लड़ाई तक पहुंच गई। तभी जोरो वहां आ गया। उसने उस साइबॉर्ग को मार डाला और सबूत ऐसे छोड़े जैसे जैकर्स ने ही उसका खून किया हो। उसके बाद उसने ह्यूगो पर हमला कर दिया
और उसके कंधे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तंजी ने ह्यूगो को बचाने की कोशिश की, लेकिन जोरो ने उसे अपनी तलवार से मार डाला। मौका देखकर ह्यूगो ने एक पेट्रोल ग्रेनेड जोरो की तरफ फेंका और वहां से भाग गया, लेकिन जोरो उसके पीछे लग गया। उधर स्टेडियम में वेक्टर ने चिरन को सच बताया। उसने माना कि ह्यूगो को जालिम जाने का सपना दिखाकर उसने ही अलीटा को अपने जाल में फंसाया है। ह्यूगो को लगता रहा कि वेक्टर उसे जालिम भेज देगा, लेकिन असल में यह सब सिर्फ अलीटा तक पहुंचने की चाल थी। आइडो ने जैसे ही मोटर बॉल के मैदान में नजर डाली, उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अलीटा के सामने जो खिलाड़ी खड़े थे वो आम खिलाड़ी नहीं थे। उनमें से हर एक या तो बाउंटी पर था या हंटर वॉरियर था। यह पूरा मुकाबला असल में एक जाल था। उसने तुरंत अलीटा को इस बारे में बताया, लेकिन अलीटा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो मैदान में ही टिकी रही। उसके ओपोनेंट काफी ताकतवर थे, लेकिन अलीटा का मुकाबला करने की हैसियत किसी की नहीं थी। वो उन सबसे बहुत तेज और काबिल थी। धीरे धीरे उसने सबको हरा दिया। तभी उसे ह्यूगो का एक मैसेज मिला। उसने घबरा कर कहा कि उसे जोरो से बचने के लिए मदद चाहिए। ये सुनते ही अलीटा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो मैदान की विशाल स्क्रीन तोड़कर बाहर कूद गई। बाकी खिलाड़ी भी उसके पीछे निकल पड़े। खुली जगह मिलते ही अलीटा ने उन सब की धुलाई कर दी और सीधा ह्यूगो को ढूंढने निकल पड़ी। जब वो पहुंची तब जोरो ह्यूगो को मारने ही वाला था। अलीटा ने तुरंत जोरो को दूर धकेल दिया, लेकिन उसी समय बाउंटी स्क्रीन पर ह्यूगो का नाम चमक उठा। उस पर खून का आरोप था। ह्यूगो ने मान लिया कि वो जैकर है, लेकिन उसने ये भी साफ कहा कि उसने सिर्फ बॉडी पार्ट्स निकाले थे, किसी का खून नहीं किया था। जोरो ने अलीटा को हंटर वॉरियर के नियम याद दिलाए, लेकिन अलीटा अपने प्यार को कैसे मार सकती है। जब अलीटा फैसला नहीं कर पाई तब जोरो ने खुद ह्यूगो को चाकू मार दिया। इसी बीच एक सेंचुरियन वहां आ गया। वो ह्यूगो का शरीर लेने आया था। अलीटा ने ह्यूगो को उठाया और वहां से भाग गई। एक छुपी हुई जगह पर पहुंचकर ह्यूगो ने कसम खाकर कहा कि उसने कभी किसी की जान नहीं ली। उसने ये भी बताया कि अलीटा के लिए ही उसने अपना पुराना काम छोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे के करीब आए। उन्होंने एक दूसरे को किस किया और पहली बार खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। दूर खड़ी चिरन ये सब देख रही थी। उन दोनों का प्यार देखकर उसका दिल पिघल गया। जब वेक्टर का संदेश आया और उसने अलीटा और ह्यूगो के बारे में पूछा तो चिरन ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि उसका उनसे संपर्क टूट गया था। इतना ही नहीं, उसने दोनों की जान बचाने का फैसला भी कर लिया। कुछ देर बाद अलीटा बाहर निकली। उसकी बाहों में ह्यूगो का कटा हुआ सिर था। सेंचुरियन को लगा कि अलीटा ने बाउंटी पूरी कर दी, लेकिन जोरो को कुछ शक हुआ। उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि चिरन ने ह्यूगो के दिमाग को अलीटा के शक्तिशाली एनर्जी सोर्स से जोड़ दिया था। इसी वजह से ह्यूगो अब भी जिंदा था। गुस्से से पागल जोरो अलीटा पर हमला करने दौड़ा, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। हंटर वॉरियर के नियमों के मुताबिक किसी दूसरे हंटर वॉरियर पर हमला करना जुर्म है। अब जोरो भी एक अपराधी बन चुका था। अब अलीटा को उसे रोकने का पूरा अधिकार मिल गया। उसने बिना देरी किए जोरो का चेहरा बुरी तरह तबाह कर दिया और उसकी तलवार अपने पास रख ली। कुछ घंटों बाद आइडो ने ह्यूगो के लिए एक नया शरीर तैयार कर दिया। वो शरीर ज्यादा इवॉल्व्ड नहीं था, लेकिन ह्यूगो की जान बच गई। उस वक्त आइडो ने अलीटा को एक बहुत बड़ा सच बताया। वेक्टर के सारे वादे झूठे थे। कोई भी आदमी टिकट खरीदकर जालिम नहीं पहुंच सकता। जालिम जाने का एक ही रास्ता है, मोटर बॉल का चैंपियन बनना। आइडो को यह बात इसलिए पता है क्योंकि वो और चिरन खुद जालिम से आए हैं। उनकी एक बेटी थी, लेकिन नोवा के स्टैंडर्ड्स में कोई हैंडीकैप आदमी पूरा नहीं पढ़ सकता, तो उसने उन दोनों को जालिम से निकाल दिया। उस दर्द को पीछे छोड़ने के लिए आइडो ने अपने माथे पर बना जालिम का निशान भी हटा दिया था। उधर वेक्टर चिरन के सामने पहुंच गया। उसने पूछा कि उसने अलीटा को भागने क्यों दिया। चिरन ने सीधे तौर पर कहा कि जालिम जाने से और ज्यादा जरूरी चीजें हैं इस दुनिया में। यह एहसास मुझे उस लड़की ने दिलाया है। अब उसे जालिम की कोई परवाह नहीं थी। वो सब कुछ छोड़ना चाहती थी। ये सुनते ही वेक्टर ने उसके पीछे एक पहरेदार भेज दिया। दूसरी तरफ अलीटा ने ह्यूगो के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठान ली। वो हंटर वॉरियर्स के सेंटर पहुंची, जो साइबॉग कारखाने के अंदर है। जोरो की तलवार से हमला करते हुए उसने सभी सेंचुरियंस को खत्म कर दिया। फिर वो सीधा वेक्टर के दफ्तर में घुस गई। वहां पहुंचकर उसने एक और दर्दनाक सच देखा। वेक्टर ने चिरन के शरीर के हिस्से निकाल कर संभाल कर रखे थे ताकि बाद में उन्हें बेच सके। यह देखकर अलीटा का ध्यान भटक गया। इसी का फायदा उठाकर ग्रे पीछे से आ पहुंचा। उसने अलीटा पर गहरा वार किया।
इस चोट के साथ ही अलीटा की यादों का एक और दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि पुराने युद्ध के दौरान वो गेल्डा और उनकी सेना जालिम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग एक विशाल सीवर ड्रेन लाइन की पाइप पर चढ़ रहे थे। तभी अचानक एक दांतों वाली घूमती हुई रक्षा चक्री सामने आ गई। उसने लगभग पूरी सेना का सफाया कर दिया। आखिर में सिर्फ अलीटा और गेल्डा बची। फिर उस चक्री ने पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया। अलीटा मुश्किल से किनारे से लटक कर बच पाई। गेल्डा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ऊपर खींच लिया, साथ ही उसे याद दिलाया कि उनका असली लक्ष्य जालिम को नष्ट करना है। गेल्डा की बातें अलीटा के अंदर फिर से आग बनकर जल उठी। उसने अपने शरीर को याद दिलाया कि वो खुद को ठीक कर सकती है। अगले ही पल उसने ग्रे पर हमला किया। इस बार लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। जबरदस्त हमला करते हुए उसने ग्रे को बीच से काट डाला। उसके बाद अलीटा ने नोवा से बात करने की मांग की। तुरंत नोवा ने वेक्टर के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने अलीटा को याद दिलाया कि वो सब कुछ देख सकता है। फिर उसने धमकी दी कि अगर अलीटा ने उसका विरोध किया तो वो आइडो और ह्यूगो को मार देगा। ये सुनते ही अलीटा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वेक्टर को मारकर नोवा की बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उसी पल आइडो का संदेश आया। उसने बताया कि सेंचुरियंस ह्यूगो के पीछे पड़े हुए हैं और ह्यूगो भाग गया है। अलीटा तुरंत उसे ढूंढने निकली। आखिरकार उसे ह्यूगो मिल गया। वो जेलम पहुंचने के नशे में धुत ऊपर सीवेज लाइन से चढ़ रहा था। अलीटा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि नोवा उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ह्यूगो ने उसकी एक नहीं सुनी। इसी मौके का फायदा उठाकर नोवा ने वही दांतों वाली घूमती चक्री उनकी तरफ भेज दी। अलीटा उससे बच गई, लेकिन ह्यूगो उसकी चपेट में आ गया। एक ही पल में उसके शरीर का ज्यादा हिस्सा कट गया। ह्यूगो नीचे गिरने लगा। अलीटा ने तुरंत छलांग लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों हवा में लटक रहे थे, लेकिन ह्यूगो का हाथ अब टूट रहा था। इस पल में उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। फिर वो बाजू टूट गया। ह्यूगो अलीटा के हाथों से फिसलकर गहराई में गिर गया और इस बार वो कभी वापस नहीं आया। कई महीने बीत गए। अब अलीटा पूरी दुनिया में एक मशहूर मोटर बॉल खिलाड़ी बन चुकी है। एक बड़े मुकाबले के दौरान उसने अपनी तलवार आसमान में उठे जालिम की तरफ कर दी। ये एक इशारा था कि वो अभी भी अपना मकसद भूली नहीं है। वो कुछ भी करके जालिम को खत्म करके रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।